आपने भी तो गलती लिया, जब ओबीसी के हैं तो एसटी कैंडिडेट में कैसे नाम आपका आ रहा है? मतलब मेरा सबमिशन है, बताइए, हाउ डू यू से सो? एक भी डॉक्यूमेंट मैंने पेश नहीं किया है। आप इनके ना पेश किया हो अपने रोजगार कार्यालय में ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, हैं? इनके पास भी ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा तो हुआ है। कैसे एसटी कैंडिडेट दिस इज आपका द आया? केस मिलॉर्ड, आफ्टर 27 years ऑफ सर्विस, क्या एट द हुआ? फ्लैग एंड ऑफ डेट अपील सर्विस, पे क्या? ये कहते हैं कि आपकी भर्ती 27 साल पहले एसटी कैटेगरी से हो गई थी। इसमें लास्ट डेट ऑफ हियरिंग मिलॉर्ड, एट लेंथ माय लॉर्ड ने सुना था इसको। हाँ एट लेंथ सुनने के बाद ये आई थी बात कि इसके ऊपर जो आरोप है कि आपने सप्रेस करके अपने कास्ट को नौकरी प्राप्त कर ली है एसटी कैटेगरी में, जबकि आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। नॉट आयोटा ऑफ एविडेंस इज देयर मिलॉर्ड इन द एंटायर नहीं, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मंगाया था हम लोगों ने, आया क्या जी, रिकॉर्ड? आ गया, आ मैंने गया? कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लॉर्डशिप जिसमें ये दिखाई पड़ता हो कि मैंने कुछ सप्रेस किया है। ये जो भर्ती हुई थी ये कोई कैटेगरी के तहत नहीं हुई थी, जनरल भर्ती हुई थी वेट लिफ्टिंग के द्वारा, सिनेमा हॉल में बुलवा करके सबको और वेट लिफ्टिंग कराया गया था, उसकी आप भर्ती क्या हुई थी। करते हैं मिस्टर? 27 साल बाद कह रहे हैं कि आपके एसटी कैटेगरी में 27 साल पहले भर्ती हो गई थी, आपको टर्मिनेट किया जाता है। मिलॉर्ड, सो फार एज दी क्लास 26(9) ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर इज कंसर्न मिलॉर्ड, whereby I have been मिलॉर्ड terminated from service is not applicable in this case because that pertains to मिलॉर्ड to the suppression of the material facts regarding the uh, eligibility and other caste status etc. कास्ट सर्टिफिकेट आप ला पाए कि नहीं ला पाए? नहीं, हमने शुरू में पेश कर दिया था कि ओबीसी हूं मैं। नहीं, कहाँ है वो? वो कहीं रोजगार कार्यालय से जो नाम गया है उसके साथ गया हुआ है, नहीं, सब तो मैंने आपको जवाब। सर्टिफिकेट, आपने रोजगार कार्यालय में तो सर्टिफिकेट लगाया होगा ना कि हम इस कास्ट के हैं, ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी की तो कहाँ है? वही तो कोर्ट ने नहीं, कहा कि आपने प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं आप। नहीं ये नहीं अगर कहा, ये नहीं कहा बिल्कुल। क्या, सॉरी देखिए, ये कहा है क्या कि लिखा है देखिए ना, ये कहा है पैरा 12 में आइए। The petitioner was appointed on the post reserved for the ST candidate. He did not produce the social status certificate of the ST category before the management, and later on, when this fact was detected, the management issued an article. एसटी कैटेगरी का मैं हूं ही नहीं तो मैं कैसे प्रोड्यूस कर सकता था? आप ओबीसी के हैं? जी, अच्छा, मेरा ये कहना है तो कि आपने अपॉइंटमेंट क्या एज एन 84 ओबीसी? में हुआ था, नहीं, तो ओबीसी से लिया था आपने? नहीं जनरल हुआ था, जनरल भर्ती हुई, यही तो मेरा अच्छा, कंटेंशन है जनरल इस केस में। भर्ती। ये पहली बार हाई कोर्ट में एक लिस्ट पेश कर रहे हैं सिंगल बेंच में, हाँ, ना तो कोई आप सील किस है। बेसिस पे कह रहे हैं कि ये My ओबीसी lord, नहीं? मैंने जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग learned single judge has held that petitioner has fraudulently obtained नहीं, तो appointment. इतने दिन तक आप क्या कर My रहे थे? lord. आप क्या कर रहे थे? आप बताइए, इतने साल तक जो है वो आदमी कर रहा था, लास्ट तो डेट इनका 27 कहना है साल। कि ये इन्होंने शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में अपॉइंटमेंट ऑब्टेन नहीं किया है। हाँ। ऐसा इनका स्पेसिफिक हाँ, सबमिशन है। ये ओबीसी इसके आधार पे लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि इनके सिलेक्शन से संबंधित सारे रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें। राइट। मैंने प्रोड्यूस किया है, उसको एक बार देख लें। हाँ, वो दिखा दीजिए। My lord. तो ये किस कैटेगरी में आए, ये हम बता ये दीजिए। मैं बता रहा हूँ, ये पेज नंबर 1 जो है मेरे कवरिंग मेमो का, जी जी डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 1, जी। ये नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी है। हमने रोजगार कार्यालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को लिखा। ये पिटिशनर का नाम है बगर साय, हाँ। सन ऑफ सोन साय जी। ये आदिवासी आवेदकों की सूची में इनका नाम है। हाँ। इन्होंने रोजगार कार्यालय से जो नाम आया उसमें इनको आदिवासी होना बताया गया। एसटी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट, ठीक। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट एसटी एज पर मेरिट, इसमें इनका नाम है। ये पेन से अंडर, हाँ, देखिए लाइन अंडरलाइन है, 16 है पे। बगर साय सन ऑफ सोन साय, ये एसटी की मेरिट लिस्ट है। एसटी। तो योर केस इज दैट ये एसटी के बिलोंग नहीं करते, और इनका नाम इनका गलत खुद का वहाँ, कहना है। ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि ये एसटी नहीं ये है, ओबीसी अपने को क्लेम कर अपने आप को ओबीसी क्लेम कर रहे हैं। हाँ, तो आपका कहना है कि इनका अपॉइंटमेंट गलत एसटी में हो गया था? एसटी में हुआ क्योंकि इन्होंने अपने आप को शो किया कि एसटी है। कहीं सो रोजगार का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमने वैकेंसी के लिए ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी अपने को कोई भी शो करे, तो आपकी क्या कर्तव्य है कि आपने उसको क्यों नहीं प्रिकॉशन लिया कि ये वेरीफाई करते? आप कहते कि नहीं भाई, यू आर एन ओबीसी कैंडिडेट, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है ना? आपने तो उसको 27 साल काम करा लिया, अब उसको जो है आप बाहर कर देंगे, ये कैसे पॉसिबल? हमारे पास तो रोजगार कार्यालय से ये लिस्ट आई कि ये शेड्यूल ट्राइब है। हाँ, तो ठीक है ना, तो आपको कब पता? आपको 27 साल बाद पता? आपको 27 साल बाद पता? हमने नहीं, तो आपको 27 साल बाद पता चला ना पहले? लोडर की भर्ती थी, कोई हाँ। रिक्रूटमेंट, कोई डॉक्यूमेंट्री वाला पोजीशन नहीं था कि कोई इनको क्लरिकल जॉब दे रहे हैं या कोई दे रहे हैं। लेबर भर्ती, नहीं, तो फीस रेटेड, आपका 27 जितना काम करेंगे उतना इनको पेमेंट होगा, ठीक है ना, फीस तो रेटेड लेबर थी। नहीं, तो आप 27 साल तक जिसको काम कराया एज ए लेबर ही उसको, तो बेचारा निम्न जाति का आदमी है ना? उसको बेचारे को आपने इतने दिन से काम कराया, आज कहते हैं तुम ओबीसी के हो तो तुम्हारा सर्विसेज टर्मिनेट कर दिया उन्होंने। इनका खुद का कहना है कि ये ओबीसी के हैं। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, मान लीजिए ये इनका अपॉइंटमेंट ही शेड्यूल ट्राइब में हुआ है। भी ऐसे ही था, एक अपॉइंटमेंट गलत हो गया तो उसको तो 10 साल पे कोर्ट ने दिया, दूसरी जगह दूसरे को नौकरी दे दिया कि उसको गलत हटाया।
इसमें my lord, मेरा आपकी प्रॉब्लम यही है ना कि आप लोग ध्यान नहीं दे, उस समय तो काम की जरूरत है, कोई कैंडिडेट हो चाहे किसी कैटेगरी को, आप उससे कहा आज उसने इतने साल वो करा के अब उससे नहीं, सर्टिफिकेट तो जब हमारे नॉलेज में आया, हमने इंक्वायरी की 2005 इस में, तरह से कितने लोग मिले 2005 में हैं, हमने इंक्वायरी की और फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। उसके बाद डिसमिसल ऑर्डर पास हुआ। सिंगल जज ने thoroughly एग्जामिन किया रिकॉर्ड। आपका सर्विसेज टर्मिनेट कर दिया ना कोर्ट जी। इन लोगों ने, जी। ये कि आप उस कैटेगरी का नहीं मिला, ओबीसी को बिलोंग कर, एसटी कैटेगरी में आपकी गलत भर्ती हुई है। बस 2 पॉइंट मैं my lord के ध्यान में लाना चाहता हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट। हम्म। टर्मिनेशन ऑर्डर देख लें लॉर्ड साहब। कोई कैटेगरी की वजह से उन्होंने, तो आप एक चीज बताइए, क्या कोई रिजर्व कैंडिडेट का था क्या भर्ती? नहीं, रिजर्व कोई विज्ञापन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई वही अधिसूचना मैंने कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट दिखा रहा था, पेज नंबर 3 जो है मैंने बताया। हाँ, पेज नंबर 1 में नहीं तो हमने आपने- रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया नहीं, आपने एडवर्टाइजमेंट में कहीं लिखा था? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। एम्प्लॉयमेंट आप- एक्सचेंज ने हमको नहीं, लिस्ट आपने दिया। जो एडवर्टाइजमेंट किया फॉर द रिक्रूटमेंट, उसमें कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं। लोडर की अच्छा, जो वहां से भर्ती है दिया, वहां 1984 में थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती थी। सिनेमा हॉल में बुलवा करके Through वो employment जो चक्का exchange उठाते हैं वेट लिफ्टिंग, अरे वो कहीं करा उठाएं, करके। चाहे सिनेमा हॉल में उठाएं चाहे आपके घर में उठवाएं, इससे हाँ। क्या मतलब है? मेरा दूसरा मेरा मतलब व्हाट इज दैट रेलेवेंट? नहीं, इसमें आया है। तो सिनेमा हॉल में तो जाइए, सिनेमा हॉल में जाके दिखाइए नहीं, वहीं पर। नहीं मतलब नहीं ये व्हाट इज इसमें दैट रेलेवेंसी, व्हाट यू आर सिनेमा हॉल, बार 4 बार कह चुके आप। मतलब इसमें P10 देख लें लॉर्ड साहब। अब आपने भी तो गलती लिया, जब ओबीसी के हैं तो एसटी कैंडिडेट में कैसे नाम आपका आ रहा है? मतलब मेरा सबमिशन ये है, बताइए, हाउ डू यू से सो? एक भी डॉक्यूमेंट मैंने पेश नहीं किया है। आप ना पेश किया हो अपने रोजगार कार्यालय में ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, हैं? इनके पास भी ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा तो हुआ है। कैसे एसटी कैंडिडेट आपका आया? यही तो मेरा कहना है। ये 27 साल बाद ये बात कह रहे हैं लॉर्डशिप, ये डॉक्यूमेंट जो लगाया रोजगार गया है। कार्यालय में ओबीसी का है आपका, जी ओबीसी का लगाया है। तो फिर आप गलत जगह पहुंच गए, तो आप ही को वो करना पड़ेगा। हम लोग नहीं, क्या- मैनेजमेंट कह रहे हैं कि आपने भेजा तो गलत तो हो ही गया, एडमिटेडली गलत हो गया चीज। अगर आप ओबीसी के थे और एसटी का कैंडिडेट में आपको नौकरी मिल गई या जो भी इन्होंने मंगाया, तब तो गलत तो हो ही गया। लाइए दिखाई, क्या दिखा रहे हैं? ये तो एडमिटेड फैक्ट है, तो आप मान ही चलेंगे आप एसटी नहीं है। चलिए लाइए दिखाइए, P10 वो दिखाइए, कानून दिखाइए, क्या दिखाना चाह रहे हैं। इसमें ये था लॉर्डशिप की पारा नंबर 21 इज वेरी आपकी नौकरी कब से हटाए गए हैं यहाँ पे? 2011। अरे तो फिर अब कहा नहीं, अभी तक कब तक किए, क्या किया? 9 साल की सर्विस बची थी मतलब, अरे उसके सारे तो बेनिफिट्स, नहीं तो रिटायर उसकी- बेनिफिट्स भी सब रोक दिए नहीं, गए। तो 9 आपकी 2011 के बाद आप कुछ काम नहीं कर रहे थे क्या? कहीं कोई काम कर रहे होंगे आप, हैं? ये कहीं लिखा है क्या? नहीं, ये तो टर्मिनेशन के बाद कैसे चलने लग गया, तो इसमें बीच में क्रिएट करने लाइए दिखाइए, क्या जजमेंट दिखा रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी 20 एज क्या साल है? के बाद आज आज की इसमें एज क्या है आपको? आपकी एज क्या है? नॉट एज तो 2020 में रिटायरमेंट होता 60 में, 64 साल, कितना? 64? 64। नौकरी तो नहीं मिलेगी, सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। 9 साल की सर्विस जो बची है वो मिल सकती है। 20 साल के बाद ये कह के टर्मिनेट किया गया था उसको कि तुमने कास्ट सर्टिफिकेट पेश नहीं किया अपना। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं देना था। 20 साल बाद आप एक वेरिफिकेशन करके निकाल रहे हैं कि वो कास्ट सर्टिफिकेट पेश नहीं किया है। क्लास 20 सॉरी पारा नंबर 21 इज रेलिवेंट। 26(9) के तहत आपको टर्मिनेट किया जाता है। मिलॉट में 26(9) पढ़ दे रहा क्या हूँ, है? यदि उसमें कवर होता है तो आई हैव नो केस। 26(9) क्या है? 26(9) ऑफ दी कॉपी मैंने फाइल की है। लाइए देखें। अपने रोजगार के संबंध में नाम, उम्र, पिता का नाम, योग्यता आदि के संबंध में गलत सूचना देना। एक भी गलत सूचना अगर मैंने दिया हो, क्या क्या है 26(9) में? क्या है 29 में? गिविंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वंस नेम, एज, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा इन कनेक्शन विद हिज एम्प्लॉयमेंट। एक्सेट्रा में नहीं आ जाएंगे आप? नहीं, अगर एक्सेट्रा गलत इंफॉर्मेशन देना, गलत आपने दिया तो नहीं, एक्सेट्रा में तो गलत इंफॉर्मेशन अगर दिया होगा तो 26(9) तो गलत इन्फॉर्मेशन तो आप एडमिटेडली ओबीसी के हैं आप, और आप जब आप ओबीसी देखिए, सर्विस रिकॉर्ड मैंने पेश किया है, मेरी कास्ट कहीं नहीं लिखी हुई है एसटी। मैंने कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट दिया ही नहीं एसटी का। नहीं, ये तो तब लागू होता ना जब मैं खास सर्टिफिकेट मान लीजिए किसी भी अगर आप ऐसा ना, अब आप कह दें कि जो हमारे अकाउंट में कहीं से 10 लाख रुपया आ गया, तो हमने तो नहीं दिया सर, हमने गए, तो आपकी फर्स्ट बोनाफाइडिस क्या है कि भाई हम तो जो इन्होंने लिस्ट दिया सब एसटी की है, ठीक है ना? आपको कहना यार ये एसटी का आ रहा है, ये मैं तो यहाँ हूँ नहीं, मान लीजिए किसी वजह से किसी, तो जो कमेटी बनी थी लॉर्ड, 5 से 7 लोगों की, एक भी नोटिस दिखा दें जिसमें बताया गया हो कि आप इसका जवाब दीजिए कि आपका जो नियुक्ति हो रही है एसटी कैटेगरी के तहत हो रही है। आई वाज नॉट अवेयर, आई वाज नेवर अवेयर। हाई कोर्ट सिंगल बेंच में पहली बार ये जवाब लेके आ रहे हैं और ये लिस्ट लेके आ रहे हैं एसटी कैटेगरी वाला। कोई विज्ञापन निकाला, इनका भी फोटोकॉपी दे दीजिएगा, इसको 4:30 बजे देख लीजिए, एक बार हम लोग और सोच लेंगे।